ऊपर से लेकर गिलगित से लेकर नीचे कराची तक। तो कराची की पुरानी हिस्ट्री है, एक पुराना कदीमी शहर है और वहाँ में चूँकि पोर्ट भी था, वहाँ पे था। तो अगर हमें अच्छा एक फायर सर्विस का एक एलिजिबल जिला निज़ाम, तो वो आपकी कराची पोर्ट सर्विस थी और सबसे बड़ा काम ये था। हमारी इसी तरह PI है क्योंकि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, सिविल एविएशन की इसी तरह इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आपको एक बेहतर फायर सिस्टम जो थे वो आपको मिले। और उसमें मैं समझता हूँ एक उस वक्त जो मेरी सबसे बड़ी मुलाकात और एक बहुत बड़ा काम जो कि कर रहे थे उसमें तारिक मोइन साहब थे। तो आई थिंक ये एक ऐसी टीम थी जिन्होंने होप दी कि हम कर सकते हैं। सो आई थिंक वील गिव अ बिग क्लैप फॉर हिम एंड आई थिंक थैंक्स टू द एंटायर टीम जिसने उस वक्त साथ हमने जिस वक्त सफ़र का आगाज़ किया उस वक्त वो साथ रहे और उसके साथ साथ उन्होंने एक उम्मीद दी जिसकी वजह से हमने ये काम शुरू किया। और आज रेस्क्यू लेवल 1, लेवल 2 एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एम्बुलेंस रेस्क्यू फायर सर्विसेज फायर सेफ्टी सिस्टम सबकी एक इंटीग्रेटेड मॉडल है पूरे जनूबी एशिया के लिए और पहली टीम है जिसको क़ौम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली है पूरे जनूबी एशिया के अंदर। तो कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया था, कहते थे नहीं हो ही नहीं सकता, इट इज़ अ मिशन इम्पॉसिबल। आज ना सिर्फ हुआ बल्कि पूरे जनूबी एशिया में पहली टीम बनी सर्च एंड रेस्क्यू की जिसको क़ौम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन दी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। तो उसका सफ़र का आगाज़ और उसकी बुनियाद जहाँ से रखी वो ये टीम थी और उसमें तारिक मोइन साहब जो थे वो शामिल थे। थैंक यू तारिक मोइन साहब। किसी भी इवेंट ऑफ फायर में जो सबसे वाइटल चीज़ है वो होती है अर्ली डिटेक्शन, कि कोई भी केस है वो जितना जल्दी डिटेक्ट होगा तो उतनी जल्दी उसकी अलर्टिंग होगी, तो उतनी जल्दी उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसी बेस पे जो NFPA 72 जैसे सर ने भी आपको पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी थी, पूरी किस तरीके से उसमें अलार्म्स हैं और किस तरीके से उसकी एड्रेसिंग वगैरह सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कि जिसके अंदर एक ऐसा हो कि भाई अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा जो है वो फौरन हमारे पास चल रहा हो। नहीं, हम चीज़ें करते हैं, आप इसको देखिए कि आप इसका एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। अगर आप उसको बाय द बुक लेके चलेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल है। वो तो फिर आप अगर आप तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज में से हैं, लेकिन अगर आप ये और इसका अपना एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसका IP डाल के, ये IP कैमरा है, IP डाल के इसको वहाँ पे रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। ये नॉर्मल सिक्योरिटी भी कर रहा है। ये इसका